हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है। गुजरिया साहब, हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है, तेरे लिए सितारों से रोशनी मांगी है। बहुत अच्छा। ना हो जिसमें कोई भी गम, खुदा से तेरे लिए वो जिंदगी मांगी है। और एक आखिरी शेर आपकी नजर, तेरी खुश नसीबी सलामत रहे। साकी साहब, इनके लिए एक दुआ है, तेरी खुश नसीबी सलामत रहे ता क़यामत रहे। चमन तेरी खुशियों का फूले फले, तेरी जिंदगी पुरमसरत रहे। इसे कैसे समझाऊं तुम्हें कि दस्ते हुनर क्या है, कैसे समझाऊं तुम्हें कि दस्ते हुनर क्या है। लोग पत्थर से आईना बना देते हैं और खैर मकदम ये इस्तदा है भूल ना जाना हमें, हम तो शहदा है वफा के और वफा हम सबका काम। आपकी यादें सदा दिल में रहेंगी ताजा तर, जैसे गुलशन में हो बुलबुल का चहकना सुबह शाम। तो आखिर में का भी अपना तरीका है अलग, खैर मकदम का भी अपना तरीका है अलग। हम तो पलकों को अकीदत से झुका देते हैं और बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं। हर अहले बज़्म का हम एहतराम करते हैं। अनवर साहब, मनदीर सिंह साहब सीनियर लेक्चरर, संजीव सिंह मास्टर जी, और आज की इस बज़्म के मेहमान खुशी और हमारे रुहलवा, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई शबीर कुमार गुजरिया जी के जो दोस्त अहबाब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हम आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदूम करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि आज की इस बज़्म का 10-20 मिनट पहले हमारी जो हेडमास्टर साहिबा हैं निकलना पड़ा, इस खातिर जो है अभी हमारे स्टाफ में कुछ कमी हो गई है। तो कोई हमारे किसी भी तरह के सिलसिले में कोई कोताही रही तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमें जो है माफ़ करेंगे। तो बहरहाल आज की इस महफिल का इनेकाद या इसकी महफिल का जो आयोजन किया जा रहा है वो हमारे मोहतरम साथी शबीर कुमार गुजरिया जी की जो ज़िंदगी के खासतौर से जो सफ़र इसका था मुलाजमत का, वो मुकम्मल होने जा रहा है अगले महीने। चूँकि 30 जून तक इनका ये सिलसिला है और उस पर उनकी सुपरएनुशन हो जाएगी। चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज 29 के बाद जो है समर वेकेशन होने का ऐलान कर दिया गया है। तो लिहाजा हम ये चाहते थे, ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम इनको उस इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो इन्होंने अपना वक्त इस अपनी ज़िंदगी के 35-32-33 साल जो है इस महकमा को दिए हैं, तो उसी शान और उसी एजाज़ के साथ इन्हें विदा भी किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज की ये तकरीब रखी गई है। तो मैं एक बार फिर आप सभी हजरात व ख़वातीन का आज की इस महफिल में जो है खैर मकदम करता हूँ। और वो कहते हैं कि इस बकौल शायर कि कैसे समझाऊँ तुम्हें कि दस्ते हुनर क्या है, कैसे समझाऊँ तुम्हें कि दस्ते हुनर क्या है। लोग पत्थर से आईना बना देते हैं और खैर मकदम का भी अपना तरीका है अलग, खैर मकदम का भी अपना तरीका है अलग। हम तो पलकों को अकीदत से झुका देते हैं और बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं। हर अहले बज़्म का हम एहतराम करते हैं। तो मैं अपनी एक मोहतरमा साथी को यहाँ पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट द रिटायरमेंट फंक्शन ऑफ शमी सर, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है होल लाइफ जो डिवोट की है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो शमी सर जो है, जहाँ तक इनका सवाल है, शमी सर जो है बहुत कोऑपरेटिव नेचर के रही है। अगर हमें कभी भी कोई चीज़ मतलब कोई प्रॉब्लम आती थी तो शमी सर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे इजली। तो हम बार बार जाकर इनको तंग भी करते थे। तो शमी सर ने बहुत अच्छा जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम किया है। जो भी इनको चार्जेस दिए गए, जो इनको क्लासेस दी गई, सर ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, चार्जेस को भी संभालते थे और क्लासेस भी लेते थे सर। तो सर को मिस तो हम बहुत करेंगे। सबसे ज़्यादा मिस में करूँगी जो सर स्पीच देते थे, उसके बाद सर शेर व शायरी जो है वो बोल देते थे। वो शेर व शायरी जो है, उस शेर व शायरी के लिए रहमत तेरी सबसे बढ़कर तू सबसे बढ़कर है मेहरबान। मुझे इतनी बड़ी शख्सियत के सामने लबकशाई करने में थोड़ा सा मैं अपने आप को आज की इस महफिल के सदर उस्तादों के उस्ताद सरदार जगजीत सिंह अव्वल जी, उनके साथ आए हुए दीगर मेहमानात, अगर मैं एक को आगे खींचने की बात है
तो सभी हमारे लिए जो है वो काबिल इज़्ज़त हैं। और आज की इस बज़्म के जो मेहमान खसूसी हैं शमी कमाल खजूरिया, हम इनकी रिटायरमेंट पार्टी के लिए सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम सब जानते हैं जो है ये उस शख्सियत का नाम है जो अपने आप में समंदर है। हम सभी ये बात जानते हैं क्यों कि इनकी सादगी, इनकी हर काम के अंदर मतलब इनिशिएटिव लेना, पहले वहाँ पे हिस्सा लेना, ये उस काम से बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जाने जाते हैं। क्योंकि कोई भी स्कूल का प्रोग्राम होगा या आपने कोई आर्डर यहाँ स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना हो तो मुझे लगता है कि शमी कुमार खजूरिया का सबसे पहले उसके अंदर हाथ होता था। तो ये चीज़ें हम सभी बखूबी जानते हैं कि इंसान मुलाजिम होता है, कुछ देर सर्विसेज करता है, सर्विसेज के बाद इंसान डिपार्टमेंट को खैराबाद कहता है, फिर अपनी दूसरी लाइफ में चला जाता है। तो मैं कहता हूँ कि शमी कुमार खजूरिया सर की जितनी भी सर्विसेज है वो बेशक यहाँ डिपार्टमेंट से रिटायर हो रही हैं, लेकिन हमारे दिलों से वो रिटायर होने वाली नहीं है। के साथ काम करने को यही 1-1.5 साल मिला और वो भी कोरोना की नज़र ज़्यादा रहा, लेकिन हमारे ताल्लुकात तब से जब ये कॉलेज पढ़ते थे। चूँकि अवर साहब के घर आना जाना था, अवर साहब के जो छोटे भाई हैं वो हमारे भी दोस्त थे और इनके भी दोस्त थे, तब से ये हमारी जो है मुलाकातें रही हैं। लेकिन यहाँ जो 1-1.5 साल आके हमने बिताया और साथ रहे तो उसमें एक नई चीज़ देखने को मिली, एक नया एक्सपीरियंस किया कि वो जो ज़िंदगी थी वो मुलाजमत की ज़िंदगी से पहले वाली ज़िंदगी थी। और जब कभी हम कहीं मुलाजमत के दौरान भी मिलते थे, किसी दूसरे स्कूल में होते थे, हम किसी दूसरे स्कूल में होते थे, तो इनके साथ जो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बात होती थी। जब कभी हमारा यहाँ आना होता था बड़े ही मोहब्बत और वाले प्यार वाले लहजे से बात कर। तो भरी इस महफिल में हर सूरत खास है, सपनों भरी इस महफिल में हर सूरत खास है, किसी की खुशी में शामिल होना सबसे खूबसूरत एहसास है। आदरणीय अवलीर जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि शमी सर जी, अपने मन के भावों को मैं एक कविता के जरिए व्यक्त करना चाहती हूँ। शमी सर के साथ ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। आज क्या क्या रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रही है स्कूल की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही हैं स्कूल की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही हैं मन चाही थकान, रिटायर हो रही है मन चाही थकान, रिटायर हो रही है सुबह की अलार्म की घंटी, रिटायर हो रही है सुबह की अलार्म की घंटी, रिटायर हो रही है स्कूल के सभी कारों को निपटाने की जरूरत है। आगे की रिस्पेक्टेड अव्वल साहब, श्री शर्मा जी, मनजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई श्री शमी खजूरिया जी, आप सबका पुरानपुंछ के इस परिसर में पुणे में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि हार्दिक अभिनंदन उसका जो भी गया नहीं। कभी कभी आश्चर्य होता है हार्दिक अभिनंदन उसका जो भी गया नहीं, परंतु क्या करें, बड़े भाई हैं, क्या करें, बड़े भाई हैं, आगे आगे ये पीछे हम जा रहे हैं, पीछे हम आ रहे हैं। तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम में पुनः अभिनंदन करता हूं और दोपहर की नमस्कार करता हूं। जैसा कि मेरा अपना अनुभव है, शम्मी सर अध्यापक होंगे बाकी वालों के लिए, साथियों के लिए, मैंने कभी इनको साथी माना ही।
मैं उनको एज एन रियल एज ए ब्रदर ट्रीट करता रहा। शम्मी सर जानते हैं कभी कभी मैं गुस्से में हो जाता था, मेरी नेचर है, तो इनका एक ही बात माफ करता था। मैं कह रहा हूँ बड़ा भाई बड़े कितने हो? 6 महीने। साथ में मजाक में भी ना बात करें। अब ये किसी अंदाज है, ये जो अनुभव है अपने जिंदगी के, ये जिंदगी में कभी भूलने वाले। नौकरी आनी है जानी है, कारी कागज है, जो आया है उसने जाना है। जिंदगी के कटु या मधुर अनुभव ये हम बांटते हैं और ये जिंदगी में काम आते हैं। और जिंदगी के अनुभव जो हैं, जो हमने इनसे सीखा, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं कि जब से मैं अध्यापक हूं, मैंने किसी भी काम को सरकारी तरीके से नहीं किया, अपने ढंग से करने का, कि काम को करना है सरकारी काम से नहीं करना, निष्ठा से करना। और आज तक जिम्मेवारी कोई नहीं ली, सच में बता रहा हूं। शम्मी सर आए, इन्होंने कहा जी आपने एडमिशन का चार्ज लेना, मैंने कहा आज तक लिया ही नहीं है, ना लूंगा। मैं कह रहा हूं शिष्टता नहीं है। मैं कभी कभी थोड़ा सा मैं अपने आप को मतलब इसके लिए मैं क्षमा याचक हूं कि कभी कभी मैं कड़वा बोल देता हूं। जो मेरे मन में आएगा बोल देना, चल बाद में देखा जाएगा, भाई तो पे जो चलानी चला लेना। मैंने जो दिन का गैस है वो निकाल दिया, लेकिन इनके अंदर ये था ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ये चीजें हम लोगों को इनसे सीखने का मौका मिला, पर आगे ये मुझे शायद रिटायर होने के बाद मुझे काम आएंगी, क्योंकि एक जिंदगी शैली शिष्टता वाली, सबके साथ मधुर व्यवहार वाली, भाई बहनों वाली, ये हमें थोड़ा सा चिंतित करें। तो इस अवसर पर हालांकि हम लोग तो इसको बड़े अच्छे ढंग से मनाना चाहते थे, परंतु दुख का विषय यह है कि श्रीमती देवेंद्र कौर जी, उनके पिताजी का निधन हो गया। हमारे दिल के राजे, तो इनकी 2-4 दिन में रिटायरमेंट है या जो भी है, उस फंक्शन को लेकर यहाँ पे मैं जो आया हूँ, ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ में कुछ कहने के लिए आया हूँ, या ये सब जानते हैं कि शम्मी सर कैसे हैं, जो लोग आप लोग आए हैं इनके साथ में या पूरा स्टाफ है, तो ये तो मुझे लगता है कि मेरे पास वो अल्फाज, वो वर्ड्स, वो शब्द नहीं आए। क्योंकि सीधी सी एक छोटी सी बात मैं दे देता हूँ आपको। अब मान लेते हैं सूरज है हमारे पास, है ना, सूरज है। अब सूरज रोशनी देता है। अगर हम ये कहें सूरज के लिए ये वर्ड यूज करें ना, सूरज रोशनी देता है, रोशनी तो कैंडल भी देती है। अगर हम ये वर्ड यूज करें सूरज के लिए कि सूरज बहुत ज्यादा रोशनी देता है, तो बड़ा बल्ब भी तो बहुत ज्यादा रोशनी देता है। तो मतलब कहने का क्या है कि एक जगह पर जाकर अगर हमें सूरज की रोशनी देने वाला पॉइंट डिस्कस करना है, तो एक जगह पे पॉइंट जाकर हमारे वो वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। मान लेते हैं कि हम लोग कहते हैं सूरज बहुत ज्यादा रोशनी देता है, तो मान लोग ये भी तो कह सकते हैं बहुत बड़ा बल्ब, तो बहुत बड़ा बल्ब और सूरज का कंपैरिजन कभी नहीं हुआ। तो सूरज को जब डिफाइन करना है ना, तो उस शब्द से, उस वर्ड से ही हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सूरज है जी, तो सब समझ आएंगे। इसलिए जब शम्मी सर को डिफाइन करना है, इनकी बातें डिफाइन करनी है, तो एक ही वर्ड करना पड़ा, शम्मी सर, शम्मी खजूरिया सर। और हमारी तंजीम के कैशियर जनाब शम्मी खजूरिया साहब 30 जून को अपने फराइज मनसबी से सुबुकदोश हो रहे हैं, तो आज इसी मुनासबत से यहां पर इनके एजाज में एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। तो जहां तक मैं मुख्तसरन ये कहूंगा, मुझे ये भी इस बात का भी साथ एहसास है कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, आपके लिए कोई कायदा नहीं। तो शम्मी साहब की खजूरिया का जहां तक ताल्लुक है, ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है। साथियों के तई इनका खलूस, इनकी मोहब्बत, इनकी मावनत, इनकी बुर्दबान, तकरीबन 33-34 साल बेहतरीन खिदमात इस मुकद्दस शोबाए तालीम के हर जी हिस्सो जी फिक्र के लिए हमेशा मशले राह भी रहेंगी और नाकाबिले फरामोश भी हैं। मसंदे इक़्तिदार पर फाइज तो कल कोई और होगा, कल कोई था आज कोई और है, लिहाजा ये बदलाव होता रहता है।
तो इस रंग बदलती दुनिया के इन रंग बदलते शहरों में ऐवाने हुकूमत के अक्सर अरकान बदलते रहते हैं, लेकिन कुल आलम पे एक हाकिम की हर शय पे हुकूमत मुस्तहकम। इस आलम के कुल मुल्कों के सुल्तान बदलते रहते हैं। और आखिर में ये कहूंगा कि खजूरिया साहब, अब आप मुलाजमत की इन जंजीरों से आजाद हो रहे हैं, लिहाजा किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। बहुत खूब। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना, ये सियासत की अपनी अलग एक जुबान है, लिखा हो जो इकरार इनकार पढ़ना। और आखिर में ये कहूंगा कि खजूरिया साहब, आपसे ये इस्तदा है भूल ना जाना हमें। हम तो शहदा हैं वफा के, और वफा हम सबका काम। आपकी यादें सदा दिल में रहेंगी ताजा तर, जैसे गुलशन में हो बुलबुल का चहकना सुबह शाम। तो आखिर में मैं हाई स्कूल पुरानी पुंछ के हेडमास्टर साहिबा, तमाम स्टाफ मेंबरान, साकी साहब का को मुबारकबाद देता हूं। और ये खराजे तहसीन और मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने हमारे हर दिल अजीज साथी जनाब शमी खजूरिया के एजाज में आज इस अलविदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया और इसमें हमें भी शरीक होने का मौका बख्शा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं, दिल की अम्मी गरइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और खजूरिया साहब के लिए खासकर ये एक शेर, मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब खजूरिया साहब और मेरी एज में 15 साल का फर्क है। ये मेरे हम 8 बहन भाई हैं और जो मेरा छोटा सबसे भाई है उसके ये क्लास फेलो और अच्छे दोस्त। अब हमारे घर में ये आते रहते थे, कोई उस तरीके से दोस्ती या प्यार मोहब्बत नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ तंजीमी जब इन पर जिम्मेदारियां पड़ी, यहीं हमारे सेक्रेटरी साहब सरदार दलजीत सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैशियर की जो थी, क्योंकि पोस्ट जो 3 ही होती हैं, या सेक्रेटरी की या प्रेसिडेंट की या कैशियर की किसी तंजीम में, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो खजूरिया साहब को दे दी। और उसके साथ ही साथ मेरे घर में एक प्रोग्राम आ गया, मेरे बेटे की शादी आ गई, मैंने चारों तरफ नगा दौड़ाई। तो खजूरिया साहब पर जितनी मैंने जिम्मेदारी दी, और आप यकीन मानिए मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं कि आते हैं लिप सिम्पथी के लिए काफी लोग आते हैं, लेकिन जिस हमदर्दी के साथ इन्होंने वो कार्य जो था वो कंप्लीट करवाया, वो आज तक मेरी इस दिल पर लिखा हुआ है। इनकी बेटी की शादी हुई, मैं कोई आसानी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा मैं किसी जगह पर भी हूं, मैं जरूर उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आऊं। आज इनकी रिटायरमेंट हालांकि 30 जून को है, और लेकिन मैंने इनसे वादा किया था कि आपकी एक बार स्कूल की तरफ से जो पार्टी होगी मैं उसमें बतौर एल्डर ब्रदर यहाँ आपका शमूलियत करूँ, और मैंने अपना वादा निभाया। और अब फिर मैं यहाँ से कहता हूँ कि जो आपने प्रोग्राम रखा है 30 जून को इस्लामिया अखाड़ा साहब में, उसमें भी जरूर शामिल होऊंगा, क्योंकि आपने आपकी शख्सियत ने ऐसे नकूश मुझ पर छोड़े कि मैं बुला नहीं सकता, मैं उनको भूल ही नहीं सकता, यानी सभी ने। और ये मैं सच्ची बात कहता हूं कि यानी कित और किन जो रिश्तेदार होते हैं मुश्किल में वो साथ छोड़ देते हैं। कोरोना में शायद आपको इस बात का तजर्बा हुआ हो, बड़े नजदीकी रिश्तेदार, बहुत नजदीकी, जिन्हें आप कहते हैं, साथ छोड़ देते, छोड़ दिया उन्होंने, हमें तजर्बा है। लेकिन इस जैसे शख्स ने कभी भी अपनी
और मैंने बड़ी बार, ये नहीं एक बार नहीं, बड़ी बार इनको गुस्सा किया और हमेशा ये कहते थे बड़ा भाई है, खुद बुद्ध शांत हो जाएगा। फिर ये टेलीफोन भी करते हैं, कहते हैं अब आपका जो अब वो कूल हुआ है टेम्परेचर, तो इनके लिए एक शेर है, हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है। गुजरिया साहब, हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है, तेरे लिए सितारों से रोशनी मांगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ना हो जिसमें कोई भी गम, खुदा से तेरे लिए वो जिंदगी मांगी है। और एक आखिरी शेर आपकी नजर, तेरी खुश नसीबी सलामत रहे। साकी साहब इनके लिए एक दुआ है, तेरी खुश नसीबी सलामत रहे, सलामत रहे ता क़यामत रहे, चमन तेरी खुशियों का फूले फले, तेरी जिंदगी पुरमसरत रहे। इसी के साथ यहाँ के स्टाफ मेंबरान का, मैडम जी का, साकी साहब का निहायत ही दिल की अमीर लेने से शुक्रिया अदा करते हुए मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ आपने कह दिया। मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ आपने कह दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, फिर भी चलो थोड़ी सी बातें अपनी ज़िंदगी की मैं करना चाहूँगा आपसे। जैसे अवध साहब का जिक्र है, मेरे बड़े भाई साहब, इतने दूर से इस पार्टी में कोई भी नहीं आता है। इनको मैंने बुलाया, ये आए और बार बार ये पूछते रहे मुझे एक महीने से कि मैं कब आपकी स्कूल वाले को पार्टी दे रही है। यही इनका प्यार है मेरे प्रति। और मेरे भाई, बड़े भाई नहीं रहे दुनिया में, उनकी कमी जो है इन्होंने पूरी की मेरी। ये मेरे बड़े भाई के बराबर है। हालांकि अभी देखो, मैं रिटायर होने से पहले ही अभी पैसा नहीं मिला तो इन्होंने मुझे कहा, सुन पैसा ज़ाया नहीं करना है, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, रिटायरमेंट आएगा, बेबदूरी नहीं करती है। ये अपना जो खास होगा, जो भाई है, जो बहन है, वही ऐसी बातें जो कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। अभी भी इन्हें रात मुझसे बात कर रहे थे कि ऑटो डाले, मैंने 16 ऑटो डाले जम्मू में, मैंने आपके बारे में सोचा कि आप भी डालो, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये झंझट का काम है, ये आप नहीं कर सकेंगे, आप नहीं, आप जेंटल हो बहुत, ये थोड़ी इसमें चालाकी चाहिए। मान आए संजीव जी सभी। दूसरी एक बात मैं और करना चाहूँगा स्टाफ मेंबर्स की। ये मेरा एक उम्मा है, मेरी फैमिली है। ये बलप्रीत मैडम जी आए, पहले कहा कि बहुत सादगी से मुझे कहते हैं भाई आज कोई फंक्शन है, इधर स्पीच करेंगे, चलो मैं करूँगा, मैं करूँगा। मैंने एक शेर बोलना है तो बस आधा घंटा गुजार देना है। मैं अवर साहब को ये कहता हूँ कि खजूरिया साहब का नाम था शगुनाथ खजूरिया, मैं उस वंश का हूँ। मैं 4 टरे टूरे लगाऊंगा, गप्पे लगाऊंगा तो आधा घंटा दे दूंगा भाई, स्पीच में कोई बात नहीं। बिरादरी तो है। इनसे मैं फटाफट शेर एक लेता। ये शेर जो मैं बोलता रहा, ये सब इन्हीं की देन है। इनसे टेलीफोन पे मैं लेता और चलो वो जैसे टूटे फूटे स्टाफ। ये छोटी जो लड़की है पीछे बैठी है, मेरी बहनें, इनको कभी मैंने बलप्रीत या मोनिका या बुरा नहीं माना मेरी इस बात का कि ये कुड़ी बुलाती हूँ। आज किसी को ऐसे बुलाओ तो वो फील करता है, कुड़ी वहाँ जाना, ये करना, मैं ऐसे हो जाता है। तो इन्होंने कभी फील नहीं किया। मुझे बहुत इस यहाँ मैं पढ़ा भी हूँ, 6 से लेकर 8 तक मैं यहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ यहाँ। और मैं टीचर एज ए टीचर 5 साल इधर गुजारे, फिर मास्टर ग्रेड में 6 साल आया। इस स्कूल में मैंने 11 साल दिए, अभी 6 साल हो गया मुझे। 5 साल पहले भी मैं यहाँ रहा स्कूल। हाँ चलो, बाकी सागर साहब आए हैं, इन्होंने मुझे बचपन से जब तक मेरी बहन की जो शादी हुई, उंगली पकड़ के इन्होंने मुझे चलाया। कभी मुझे किसी ने कहा कि ये ऊंचा बोलते हैं, आपसे नाराज होते हो तो आपको महसूस नहीं होता, आप कुछ कहते नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये नाराज होते हैं, ये मेरे लिए होती है, मुझे टानिक मिलती है इनसे, मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है, मुझे ताकत मिलती है इनसे। क्योंकि इनकी जो गुस्से में कही हुई बातें, वो गुस्सा
नहीं होता, लोगों को लगता है। मेरे लिए इनका प्यार छलकता है, ये प्यार से मुझे समझाते हैं और इन्होंने मुझे समझाया भी। साकी साहब, हम इकट्ठे रहे, बचपन में खेले, बहुत वाकई है। अभी भी 1.5 साल अरसा हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम में होगी है। दूसरा, मेरी बहन स्पेशल इस पार्टी में 3 महीने की छुट्टी पे ये थे, गुरमीत मैडम जी, वो आए जिन्होंने इतना प्रोग्राम मेरे लिए रखा। क्या मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ? शास्त्री साहब ने कहा कि मुझे कहते ठहर है, क्योंकि शास्त्री साहब जो थे एक गुस्से वाले आदमी, वो हमेशा गुस्से से बोलते थे सब।